नेहरू ने ही कश्मीर का पंगा खड़ा किया था। नेहरू ने ही पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट दिया। नेहरू ने ही एक्साइड चेन चाइना को गिफ्ट किया था। अबे नेहरू ने ही कश्मीर को भारत में मिलाया था। नेहरू ने ही आज के भारत का नक्शा बनाया था। नेहरू ने ही 550 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर आज का भारत बनाया था। झूठ। रियासतों को मिलाने का काम उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल ने किया था। बिना प्रधानमंत्री नेहरू की मर्जी के। आज के गृह मंत्री अमित शाह को जाकर पूछना, प्रधानमंत्री से पूछे बिना सांस भी ले सकते हैं क्या? और तुम लोगों को लगता है कि उस टाइम गृह मंत्री ने सब कुछ बिना प्रधानमंत्री के आदेश और मंजूरी के कर दिया होगा? आज देश में कोई सरपंच टॉयलेट भी बनवाए तो तुम लोग पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देते हो कि प्रधानमंत्री ने बनवा दिया, प्रधानमंत्री ने बनवा दिया। और उस टाइम एक पूरा देश बन गया तो तुम लोगों को लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल ही नहीं था। बताओ, नेहरू ने युद्ध बीच में ही क्यों रोकने का फैसला किया? कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेकर क्यों गए? अच्छा, रियासतों का विलय हुआ तो नेहरू के मंत्री सरदार पटेल ने किया, लेकिन युद्ध विराम हुआ, यूएन में कश्मीर का मुद्दा गया तो अकेले नेहरू ने कर दिया। अबे जाकर सरदार पटेल जी के लेटर पढ़ लो। उन्होंने 4 जून 1948 को युद्ध के बीच में लिखा था कि सेना की स्थिति कोई अच्छी नहीं है और मुझे डर है कि सैन्य संसाधन अधिकतम संभव निचोड़े जा चुके हैं। कह पाना मुश्किल है कि कितने दिन तक हम ये युद्ध चला पाएंगे। उन्होंने युद्ध पर होने वाले खर्च पर बार बार चिंता जाहिर की। सेना के अधिकारियों ने भी बहुत बार युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की। बावजूद इसके नेहरू ने 6 महीने तक आगे युद्ध जारी रखा। लेकिन लड़ाई करते करते भारत की सेना जहां तक पहुंच गई थी, वहां दिसंबर में इतनी ठंड पड़ती है कि लड़ना तो दूर, जिंदा रहना मुश्किल था। मैदानी इलाकों से हमारे सैनिक गए थे। उनके पास उस टाइम ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। ऐसे इलाकों में लड़ने के लिए ऐसा कोई साजो सामान नहीं था जो दिसंबर की ठंड में बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर युद्ध कर सकें। इसलिए सबकी सहमति से सीज फायर हुआ था। किसी ने विरोध नहीं किया था। तुम लोगों के पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस टाइम नेहरू के मंत्रिमंडल में थे। उन्होंने विरोध नहीं किया था। जब मामला यूएन में गया तब भी मुखर्जी और सरदार पटेल मंत्रिमंडल में थे। जब संविधान सभा में धारा 370 पास हुई और ये सरदार पटेल ने करवाई, नेहरू तो देश में भी नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब भी नेहरू मंत्रिमंडल में थे, लेकिन विरोध नहीं किया। सरदार पटेल ने विरोध नहीं किया। वैसे भी नेहरू के दौर में ना 370 मुद्दा था, ना यूएन मुद्दा था, ना आतंकवाद मुद्दा था। नेहरू के बाद भी बरसों तक कश्मीर हमारे देश का सबसे शांत, सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस था। अनगिनत फिल्में वहां पर बनती थी। अगर नेहरू के बाद की सरकारें अपने प्रदेश को ना संभाल पाए तो इसके लिए नेहरू कैसे जिम्मेदार हो गए? बाप ने जाते हुए अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बनवाकर अच्छी खासी हवेली अपनी औलाद को सौंपी। औलाद ने दशकों तक वहां रहकर मजे लिए, लेकिन मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब हवेली की दीवारों का प्लास्टर उतरने लगा तो औलाद कह रही कि ये तो बाप की गलती है। अगर बाप हवेली के नक्शे में या मटेरियल में कोई कमी छोड़ेगा तो उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा ना। अगर नेहरू उसी टाइम कश्मीर का मामला सुलझा देते तो औलादों को ये दिक्कत क्यों होती? अबे नेहरू थे वो, मोदी नहीं, जो अपने देश के 20 सैनिकों की शहादत के बाद चुप्पी साध कर बैठ जाए और कहें कि ना तो हमारी सीमा में कोई आया था, ना कोई आया है, ना कुछ हुआ है। नेहरू ने अंग्रेजों का या राजा हरि सिंह का रोना नहीं रोया कि हाय पहले भारत में विलय क्यों नहीं किया, हाय उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हाय राजा हरि सिंह ने तो हमें जो नक्शा बताया है उस पर तो राजा का कब्जा ही नहीं है, हाय उसने अपने राज्य का कब्जा लेकर पूरे कश्मीर को भारत को क्यों नहीं सौंपा। नेहरू ने यह सब करने की बजाय युद्ध लड़ने का फैसला लिया। पुंछ, राजौरी, कश्मीर, लेह लद्दाख, पेंगोंग त्सो से लेकर सियाचिन तक, यहां तक कि आज के श्रीनगर तक, जहां पर कभी भारत की सेना का कब्जा नहीं था, उनका कब्जा लिया, उनको भारत में शामिल किया। बता, नेहरू ने किसी को कोई गिफ्ट दिया या लड़कर अपना हिस्सा लिया? बता, नेहरू को यह सब करने की जरूरत ही क्या थी? पाकिस्तान और चीन से युद्ध करने की क्या जरूरत थी? उस टाइम नेहरू पर कोई दबाव नहीं था। उनके सामने किसी ने मांग नहीं उठाई थी, ना ही उस वक्त कोई विपक्ष का पंगा था। फिर भी नए नए आजाद हुए गरीब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने
चीन और पाकिस्तान से लड़कर फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाकर अपनी हजारों किलोमीटर जमीन भारत में मिलाई। नेहरू ने इस देश को बनाने के लिए कहीं समझौता किया, कहीं मान मनोबल किया, कहीं ताकत दिखाई तो कहीं कूटनीति अपनाई, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने 563 रियासतों को मिलाकर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का विशाल देश बनाया। फिर भी अगर अमित शाह को लगता है कि इसमें कुछ किलोमीटर की कमी है तो मोदी को किसने रोका है आगे बढ़ने से? पाकिस्तान के साथ युद्ध करके पीओके लेने का ऑप्शन तो आज भी खुला है। आज तो भारत उस जमाने से कहीं ज्यादा मजबूत देश है। नेहरू ने तो जम्मू श्रीनगर से लेकर बारामूला, पुंछ, राजौरी और आज के एलओसी तक के कश्मीर को भारत में मिला लिया। मोदी को बोलो कि वो भी नेहरू के नाखून जितनी हिम्मत करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिला ले। छोड़ो पूरा पीओके, छोड़ो नेहरू की तरह युद्ध लड़कर हजारों किलोमीटर जमीन लेना। मोदी को कहो कि नेहरू की तरह किसी देश के साथ युद्ध लड़कर 1-2 इंच जमीन ही भारत में मिलाकर दिखा दे, तब पता चलेगा असली शेर नेहरू थे या तुम्हारे मोदी हैं।